तुम चाहे कितने भी सुंदर हो, तुम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में चाहे जितने भी पैसे हो, तुम्हारे ऊपर तब भी चीटिंग हो सकती है। अभी का जो रिसेंट केस है विजलिस का, उससे तुम्हें ये तो रियलाइज हो ही गया होगा कि नो मैटर हाउ मच प्रिटी यू आर, नो मैटर हाउ मच सक्सेसफुल यू आर, नो मैटर तुम जो भी हो, तुम कितना भी पैसा कमाते हो, तुम जहाँ रहते हो, नथिंग मैटर्स, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तब भी चीटिंग हो सकती है। एंड इट्स कंफ्यूजन राइट, कि हमें सालों से बताया गया है कि इफ़ यू वांट टू लाइक हैव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप देन वी शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल, हमारे लुक्स अच्छे होने चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। एंड हमें ऐसा लगता है कि ये सब अचीव कर लेने के बाद, ये सब पा लेने के बाद हमें साथ चीटिंग कभी नहीं होगी, विच इज़ फार फ्रॉम द ट्रूथ। तुमने अपने आसपास का एग्जाम्पल देखा ही होगा, तुमने देखा होगा ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर है, बट स्टिल उनकी वाइफ किसी और के साथ भाग जाती है। और यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़के चीट नहीं करते, सिर्फ लड़कियाँ करती हैं। दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट मैन, तो मैं यहाँ पर लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जितने बार भी बोलूँगा लड़कियाँ ये लड़कियाँ वो, आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियाँ ही चीट करती हैं, लड़के भी चीट करते हैं, और तुम इसको लड़कों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। बट दिस चैनल इज़ अबाउट बॉयज़, इट्स अबाउट मैन। तो या मैं सारे पर्सपेक्टिव एक लड़के के ओपिनियन से दूंगा। और ये जो रियलाइज़ हुआ है बहुत सारे लोगों को कि तुम्हारे ऊपर चीटिंग कभी भी हो सकती है, वो जो अभी जो एक रील नहीं चल रही जिसमें बताया गया है कि 70% ऑफ अर्बन वुमेन चीट ऑन देयर हस्बैंड्स, दैट्स अ बुलशिट क्लेम बाय द वे। बट ये सब जो चीज़ें अभी ऑनलाइन चल रही हैं उसके वजह से बहुत सारे लड़के ऐसे हो जा रहे हैं कि उन्हें एक फियर हो जा रहा है, एक स्कैरसिटी माइंडसेट उनके अंदर डेवलप हो रहा है कि उनके ऊपर चीट हो सकता है। वो एक कांस्टेंट पैरानॉ में रहना शुरू कर रहे हैं जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर उनके ऊपर कभी भी चीट कर देगा, क्योंकि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारी लड़कियां वैसी होती हैं, वगैरह वगैरह। और ये जनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये समझने के लिए कि ये पैरानोया क्यों आ रहा है, ये स्कैरसिटी माइंडसेट क्यों आ रहा है और ये सब क्यों हो रहा है, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रिलेशनशिप में चीटिंग होती क्यों है। फर्स्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। फर्स्ट इज और टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेकेंड इज अ हेल्दी रिलेशनशिप। ये सब तो तुम्हें पता ही होगा। The reason why people cheat in toxic relationships and healthy relationships are very very different. So let's first talk about कि लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में चीट क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इमोशनल निगलेक्ट। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही ये होता है कि वहाँ पर एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से इमोशनल निगलेक्शन फील होता है। उसका सामने वाला जो पार्टनर है वो उसको कभी भी इमोशनली सपोर्ट नहीं करता, वो कभी भी उसको इमोशनली कंफर्ट नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है इस इमोशनल निगलेक्ट की वजह से सामने वाला चीट कर बैठे, ये वैलिडेशन, ये इमोशनल नीड उसके फुलफिल वो अपनी आउटसाइड ऑफ रिलेशनशिप से करेगी। सेकेंड पॉइंट इज नो अप्रिसिएशन ऑफ द पार्टनर। ऐसा तुमने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे होंगे, तुमने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे होंगे जहाँ पास एप्रिसिएशन ना के बराबर है। तुम अपने आसपास देख सकते हो कि जो हस्बैंड और वाइफ जिनको जो अपने जेंडर रूल्स फॉलो करते हैं वो एक दूसरे को अप्रिसिएट करना बंद कर देते हैं। स्पेशली मेल्स अपनी फीमेल पार्टनर्स को अप्रिसिएट करना बंद कर देते हैं आफ्टर अ टाइम। और इससे होता क्या है कि सामने वाले को ये लगना शुरू हो जाता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता, इस रिलेशनशिप में मेरी कोई औकात नहीं है, इस रिलेशनशिप में मैं रह भी क्यों रही हूँ, तो इसलिए दे चीट। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो आना ही था। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक ये भी फाउंडेशन होती है कि वहाँ पर कम्युनिकेशन ना के बराबर होता है। वहाँ पर कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा निगलेक्ट होता है, इतना ज़्यादा निगलेक्ट होता है कि दोनों पार्टीज़ को पता ही नहीं चलता कि दोनों को चाहिए क्या, दोनों एक बात पर नहीं होते,
दोनों के गोल्स सेम नहीं होते, दोनों के इमोशनल गोल्स सेम नहीं होते, दोनों के प्रोफेशनल गोल्स सेम नहीं होते, और इसके कारण दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। और इसके कारण जब कोई एक पर्सन को दूसरा कोई बाहर वाला इंसान मिलता है, उसको वो रिलेशनशिप वाली वैलिडेशन देता है, सो दे चीट ऑन देयर पार्टनर। वेल, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, डिपेंडिंग कि तुम इस पर कितना ज़्यादा डीप जा सकते हो, बट दिस वर द मेन रीजंस कि वाई टॉक्सिक रिलेशनशिप में पीपल चीट करते हैं। बट चीटिंग सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, चीटिंग उस रिलेशनशिप में भी हो रही है जहाँ पर कपल्स खुश हैं, जहाँ पर कपल्स एक दूसरे से खुश हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा है, जहाँ पर हर एक चीज़ अच्छी है, बट स्टिल पीपल चीट इवन इन द हेल्दी रिलेशनशिप्स। तो ऐसा क्यों है? फर्स्ट पॉइंट इज इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स। अगर तुम बहुत टाइम से यूट्यूब चला रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि हर एक इंसान की अटैचमेंट स्टाइल होती है। उस अटैचमेंट स्टाइल से ही वो किसी रिलेशनशिप में आता है, वो किसी से फ्रेंडशिप बनाता है। ये अटैचमेंट स्टाइल उसके चाइल्डहुड की वजह से उसके साथ क्लिंग रहती है, उसके साथ चिपके रहती है। ये बिल्ड ही किसी इंसान के चाइल्डहुड की वजह से होती है। तो अगर तुम्हारा चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अच्छा था, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, तुम्हारे माँ बाप अवेलेबल थे तुम्हारे साथ, तो माय फ्रेंड तुम्हारी एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, और तुम एक बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप आगे बनाओगे किसी और के साथ भी। बट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोग का चाइल्डहुड अच्छा नहीं होता, जिन्होंने चाइल्डहुड में नेग्लेक्ट सहा है, जिन्होंने चाइल्डहुड ट्रॉमा सहा है, तो उनके साथ ये होने लगता है कि उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो एक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। वो एक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में मेनली दो कैटेगरीज हैं, एक एंशियस अटैचमेंट स्टाइल और एक अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं, उनके अंदर एक डर रहता है कि उन्हें कोई छोड़ देगा, उन्हें सामने वाला छोड़ देगा, और इस डर में, इस पैनिक में ही वो चीट कर बैठते हैं। पीपल विथ अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल्स ऑफ्टन स्ट्रगल विथ इंटिमेसी। उनके जब पास में कोई आता है, उनके जब आसपास कोई आता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बैक हो जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए वो चीट कर बैठते हैं, ताकि ये जो उन लोगों के बीच में जो ये इमोशनल क्लोजनेस आ रही है वो इमोशनल डिस्टेंस में बन जाए। सेकेंड पॉइंट इज नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हर 2 महीने में एक नई गाड़ी लेते हैं, हर 2 महीने में एक नया फ़ोन लेते हैं, इवन दो उनकी कार सही से चल रही है, उनका फ़ोन सही से चल रहा है, बट स्टिल दे बाय न्यू थिंग्स। इसको हम लोग नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर कहेंगे, इन अ वेरी लेमन टर्म बाय द वे। तो जिसके अंदर एक नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर होता है, वो अपने डोपामिन स्पाइक्स के ऊपर, वो अपने डोपामिन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। वो अपनी ज़िंदगी बस डोपामिन चेस करने में बिठा देता है, और फिर वो डोपामिन किसी भी तरीके का हो, उन्हें वो नॉवेल्टी, उन्हें वो नयापन इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर बैठते हैं। एंड इसलिए पीपल विथ नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर ऑफ्टन चीट ऑन देयर पार्टनर, क्योंकि उन्हें वो नयापन चाहिए होता है। द थर्ड पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ opportunist mindset and low self control। तुमने देखा होगा जितने भी अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखते ही उसको ग्रैब कर लेते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग बाय द वे। तुम्हें जैसे ही कोई एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तुमने उसको ग्रैब कर लिया, तुमने ज़्यादा सोचा नहीं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट जब तुम्हारे अंदर एक लो सेल्फ कंट्रोल होता है, तब तुम किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो। और जब ये सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप में ही नहीं होता, तुम्हें कमिटमेंट की कमी है, तुम्हारे अंदर एक फोमो है, तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग है जो तुम्हें बोलती है कि मुझे एक नया रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक बेहतर पर्सन चाहिए, मुझे एक वो चाहिए, मुझे एक ये चाहिए, और तुम्हारे अंदर उसके लिए बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, मतलब तुम सेल्फ कंट्रोल में लैक करते हो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसके वजह से पीपल चीट ऑन देयर पार्टनर। अब तुमने ये सब पॉइंट सुन के, समझ के, ये तो फाइंड आउट कर लिया होगा कि चीटिंग की होती है, और तुमने एक चीज़ और रियलाइज़ कर ली होगी
कि चीटिंग को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। नो मैटर तुम दुनिया के जितने रेड फ्लैग्स गिन लो, नो मैटर तुम दुनिया के जितने भी चाहे प्रिकॉशंस ले लो, पीपल कैन चीट ऑन यू नो मैटर वॉट। क्योंकि मैंने अभी जितने भी रीजंस बताए उनमें से ज़्यादातर रीजंस में तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है। अगर तुम एक टॉक्सिक पार्टनर हो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक हेल्दी रिलेशनशिप में इट्स ऑल अबाउट कि सामने वाला इंसान कैसा है। एंड तुम जानते ही हो कि इंसान की फितरत कैसी होती है, वो खुद को एक मुखौटों के पीछे छुपाना कितना अच्छे से जानता है। तो यू कांट प्रिवेंट चीटिंग। लोगों के पास उनकी फ्री विल होती है। यू कांट कंट्रोल पीपल। तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम जितना चाहे मर्जी कंट्रोल करने का ट्राई कर लो, पीपल विल नॉट गेट कंट्रोल बाय यू। और लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता ही है। अगर उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है तो दे माइट चीट ऑन यू। और यही पास से एक नाइलिस्टिक, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट रियलिटी आता है। यू कांट कंट्रोल समवन एल्स, यू कैन ओनली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाई यू चूज अ डिसलॉयल पर्सन। और यही पास से एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़ आती है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली थॉट आती है कि क्या चीटिंग तुम्हारी गलती है? क्या जो पार्टनर के ऊपर चीट हुआ है, धोखेबाजी हुई है, दगाबाजी हुई है, क्या उसकी कोई गलती है? द शॉर्ट आंसर इज यस। तुम्हारी भी इसमें गलती हो सकती है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे ऊपर चीट करता है तो इसमें तुम्हारी भी गलती हो सकती है। अब मैं यहाँ पर कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे ऊपर चीटिंग हुई है तो ये बहुत ज़्यादा गलत है एंड तुम्हें इसके खिलाफ जाना चाहिए। बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। तो इसमें तुम्हारी क्या गलती हो सकती है? तुम्हारी गलती ये हो सकती है कि तुमने वो सारी चीज़ें सही जो तुम्हें नहीं सहनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें जो इंसान रहता है, जो मैन रहता है, वो खुद को दबा लेता है, वो खुद को सामने वाले के नीचे रखता है क्योंकि उसको वो लड़की चाहिए, उसको वो डोपामिन चाहिए, उसको सेक्स चाहिए वगैरह वगैरह। वो अपने हार्मोन्स की वजह से उसको जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, उसको जो निगलेक्ट मिल रहा है, वो उसको सहते जा रहा है। ये जो प्यार की भूख है वो उसको अंदर से खोखला करते जा रही है और वो सामने वाला जो गलत कर रहा है उसको सहते जा रहा है। वो उसके रेड फ्लैग्स इग्नोर करते जा रहे हैं, वो उसके सारे बुरे काम को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और यहाँ पर माय फ्रेंड, यहाँ पर गलती हो जाती है तुम्हारी, क्योंकि वो तुम ही थे जो उसको इतने टाइम से ये बढ़ावा दे रहे थे कि नो मैटर व्हाट यू डू आई एम विद यू, जो कि एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। बट तुम जैसा कर रहे हो वैसा नहीं। ऐसा अगर तुम करते रहोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा कटेगा, क्योंकि सामने वाला फिर तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा, वो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बट ये सब चीज़ सुनने के बाद भी चीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर चीटिंग को जस्टिफाई कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि सारी गलती तुम्हारी है, देन माई फ्रेंड इट्स फार फ्रॉम द ट्रूथ। चीटिंग से ज़्यादा घिनौना काम इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये लीगल है। चीटिंग इज लीगल इन आवर वर्ल्ड। इसलिए चीटिंग करने वालों को कभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस एकदम एक्सट्रीम लेवल पे फेस नहीं करने पड़ते हैं। अगर तुम एक चीटर हो और ये वीडियो को देख रहे हो, वैसे तुम क्यों देखोगे, लेकिन अगर तुम एक चीटर हो या फिर ये वीडियो कोई एक चीटर देखा है, देन माय फ्रेंड यू आर अ पीस ऑफ शिट। तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो, क्योंकि तुमने एक ऐसे इंसान को ट्रॉमा दे दिया जो कि तुम्हारे ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट था, जो तुम्हें ट्रस्ट करता था। तुमने उसको एक परमानेंट ट्रॉमा दे दिया। अब वो कभी किसी इंसान से अच्छे से प्यार नहीं कर पाएगा, वो कभी किसी इंसान को अच्छी नज़रों से नहीं देख पाएगा। उसको हमेशा ये डर लगेगा कि उसको सामने वाला छोड़ देगा। सो माय फ्रेंड, इफ़ यू आर अ चीटर देन तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्त, अब करना क्या है?
मैंने तुम्हें बता दिया कि चीटिंग क्यों होती है, तुम चीटिंग को प्रिवेंट क्यों नहीं कर सकते। बट करें क्या भाई? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और वेट करते रहें कि हमारा पार्टनर हमारे पर चीट करेगा? देन इट्स फार फ्रॉम द ट्रूथ। तुम्हें एक चीज़ करनी है, सबसे पहले तो बैठना है और पानी पीना है, रियली पानी पीना है। एंड फिर खुद से कहना है कि देयर इज स्टिल अ 50% चांस कि मेरे ऊपर चीटिंग हो जाए। नो मैटर कैसा भी रिलेशनशिप चल रहा हो, नो मैटर कैसा भी रिलेशनशिप हो, विद टाइम ऐसा हो सकता है कि मेरे ऊपर चीटिंग हो जाए। और चीटिंग को रोका नहीं जा सकता, चीटिंग को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इट ऑल कम्स डाउन टू कि तुमने पार्टनर कैसा सिलेक्ट किया है। पर वो पार्टनर भी अपने रेड फ्लैग्स को छुपा के रख सकता है, और वो रेड फ्लैग्स तुम्हें पकड़ना आना चाहिए। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर चीटिंग हो सकती है। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चीटिंग एक बहुत कॉमन फिनोमेनन है अक्रॉस द ग्लोब। और जब तुम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे कि यहाँ पर 50-50% चांस है, 50-50% चांस है कि तुम्हारे ऊपर चीटिंग हो जाए, तब तुम्हारे अंदर एक रेडिकल एक्सेप्टेंस आएगी। एंड माई फ्रेंड, रेडिकल एक्सेप्टेंस से तुम्हारा माइंड फ्री हो जाता है। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड देन माई फ्रेंड, जब तुम इसको एक्सेप्ट कर लोगे, तब जब तुम ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे कि चीटिंग हो सकती है, देन माई फ्रेंड यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर, यू हैव टू ट्रस्ट द पार्टनर यू हैव चोजन फॉर योर सेल्फ। तुम्हें अपने पार्टनर के ऊपर अपना कंप्लीट ट्रस्ट डालना है। तुम्हें ये नहीं करना है कि मैं चीटिंग मुझे पता है कि होती है तो मैं पैरानोया में रहूं। नहीं, तुम्हें अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम ट्रस्ट नहीं करोगे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए अपने पार्टनर के ऊपर तुम्हें इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ ट्रस्ट डालना पड़ेगा। और माय फ्रेंड, जब तुम ये ट्रस्ट डालोगे तब तुम्हारा रिलेशनशिप फुलफिल करेगा, तब तुम्हारा रिलेशनशिप एक फ्लावर की तरह खिलेगा। एंड दैट्स हाउ यू प्रिवेंट चीटिंग, एंड दैट्स हाउ यू प्रिवेंट कि तुम्हारे रिलेशनशिप सैबोटाज ना हो जाए। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट्स माई पॉइंट इज। एंड आई होप कि तुम्हारे साथ कभी चीटिंग ना हो, एंड आई होप कि तुम कभी भी अपने पार्टनर के ऊपर चीट ना करो। एंड विद दैट बीइंग सेड,